सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जो वचन आज प्रभु परमेश्वर ने हमें दिया है वो आपको मिलेगा यूहन्ना जॉन 10:27। यूहन्ना 10:27। यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हम किसके भेड़े हैं? Whose sheep are we? यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, सही बात है, लेकिन क्या हम उसके भेड़े हैं? क्योंकि जो उसके भेड़े हैं उनके ऊपर वो उसने बहुत सारी आशीषें दी, लेकिन हम क्या उसके हैं? ये हमें जानना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें जानना जरूरी है। देखिए क्या वहां हो रहा था उस जगह पर। अगर 10 का आप 24 से 29 पढ़ें, यहूदियों ने उसे घेरा क्योंकि वो हर समय कुछ ना कुछ गलतियां यीशु से निकालना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हो पाते थे। तो इस बार वो घेर के पूछ लिया कि तू बता, तू मसीह है कि नहीं? तो सीधा सीधा बोल दे। इतना घुमा फिरा के हम लोग खोज रहे, नहीं हो पा रहा। अब मसीह ने भी बड़े ज्ञान के साथ वाइजली उत्तर दिया, मैं अपने पिता के नाम से जो करता हूं वो मेरे गवाह है। ये लोग हर समय पूछने लगे, कहीं ना कहीं वो खोट निकालने लगे। बहुत समय में हम ऐसा करते हैं प्यारे दोस्तों। हमें वो विश्वास नहीं रहता हमारे जीवन में प्रभु है कि नहीं। बहुत समय बोलते प्रभु है तो ये कर, प्रभु है तो वो कर, कहाँ मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, परमेश्वर कहाँ है, क्या कर रहा है? ये जो अनबिलीफ है हमारे अंदर, जो अविश्वास है हमारे अंदर, ये दिखाता है कि हम उसके भेड़ नहीं हैं। हम उसकी भेड़ में से नहीं हैं। हम भेड़ हैं, लेकिन हम उसके भेड़ों में से नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, यही कहता है यीशु मसीह 27 में 26 में, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरे भेड़ों में से नहीं हो। देखिए, हम कुछ भी करें, हम कुछ भी बोले, अगर प्रभु हमें स्वीकार नहीं करता तो हमारा मानना कोई मतलब नहीं रहता। ये यहूदियों को बोला जा रहा, जो लोग अपने आप को परमेश्वर का निकटवर्ती समझते थे, परमेश्वर के अपने लोग वो समझते थे, जो समझते थे प्रभु का जो कॉपीराइट है वो हमारे पास ही है, उनको परमेश्वर कह रहा है, यीशु कह रहा है, तुम मेरे नहीं हो, मेरे ग्रुप के तो नहीं हो, तुम मेरे परिवार के तो नहीं हो तुम। कितनी बड़ी बात कह दी, क्योंकि ये सुनने के लिए तैयार नहीं थी। ये खाली अपना बात मनाने के लिए तैयार थी कि अपनी सोच को रखा जाए, कि वो सोचते थे प्रभु आएगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो ऐसा ही होना चाहिए। हम भी ऐसे सोचते हैं, प्रभु है तो फिर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपके सोचने से, आपके चाहने से नहीं होता। परमेश्वर के चाहने के अनुसार आपको एक्ट करना पड़ेगा। ये उसका परिवार का चिन्ह है कि हम उसके परिवार के हैं। यही वो कहता है कि मेरे भेड़े मेरे शब्द सुनते हैं, उसके भेड़े उसके शब्द सुनते हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रभु हमारा शब्द सुने, हम उसके शब्द ना सुने। हमारे उसके शब्द सुनने में हमारे पास पेशेंस नहीं है। देखिए, हम सबको प्रभु चाहिए। ये भेड़ों की बहुत सारी चीजें, जैसे कि अपने आप को साफ नहीं कर सकते, तो इन्हें साफ करना पड़ता है। इन्हें सफाई के लिए एक जिम की जरूरत है, अपने काम के लिए। इसी तरह हम भी अपने आप को सिन से, पाप से साफ नहीं कर सकते। हमें यीशु चाहिए। ये अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते, इन्हें चाहिए वो चरवाहा। इसी तरह हम भी अपने आप को शैतान से रक्षा नहीं कर सकते, हमें चाहिए यीशु मसीह। ये अपना खाना पीने का बंदोबस्त खुद नहीं कर सकते, इन्हें चाहिए एक अच्छा चरवाहा, उत्तम चरवाहा। हमें भी
अपने हर जरूरत के लिए चाहिए यीशु। ये कभी कभी भटक जाते हैं और उन्हें फिर से खींच के लाया जाता है। इसी तरह हम भी बहुत समय भटक जाते हैं, हमें भी परमेश्वर खींच के लाता है, क्योंकि इसकी की दृष्टि बहुत समय नीचे रहती है, तो ये भटक जाते हैं। नीचे देख देख के जब खाते रहते हैं तो भटक जाते हैं। इसी तरह हमारा जब दृष्टि, हमारा फोकस जब संसार की ओर रहता है तो बहुत समय हम भटक जाते हैं। जैसा पतरस यीशु को देख के बोला, मैं भी पानी पे चलूंगा, और यीशु ने जैसे ही बुलाया बस निकल गया, पानी पे रखा कदम, डूबा नहीं। लेकिन जब तक वो यीशु को देखता रहा वो डूबा नहीं, लेकिन जब वो पानी को देखा वो डूबने लगा। इसी तरह हम बहुत समय जब संसार के ऊपर हमारी दृष्टि रह जाती है बहुत देर तक, तो कहीं ना कहीं हम सिंक करने लगते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है जो वो हर वक्त तैयार है हमें फिर से उठाने को। आज हो सकता है वो दिन है कि हम सिंक कर गए हैं, लेकिन आज भी परमेश्वर तैयार है हमें फिर से उठाने को। हम उसके भेड़ हो जाएं। हो सकता है आज हम अलग हो जाएं, अलग हो गए हैं, निकल गए हैं उस झुंड से। आज फिर से हमारे पास वो समय है, वो वक्त है, वो अपॉर्चुनिटी है कि हम उसके झुंड में शामिल हो जाएं, ताकि वो बड़ा आशीष, वो स्थिरता हमारे जीवन में मिल सके। देखिए यहां वो कह रहा है कि वो मेरे भेड़ मेरी बात सुनते हैं, मेरे भेड़ मेरी बात सुनते हैं, मेरा शब्द सुनते हैं। देखिए संसार में बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द घूमते रहते हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं अलग अलग, बहुत सारे विश्वास हैं अलग अलग। परिस्थिति की भी एक शब्द है, परिस्थिति भी आपको बोलती रहेगी ये वो है। कुछ लोगों का भी शब्द है, आपकी अपनी जो इच्छा है उसका भी शब्द है, वो भी कुछ कुछ बोलता रहेगा अंदर अंदर। इसके बीच में हमें यीशु मसीह का भी शब्द है जो हमें सुनना है। जो उसके झुंड के हैं वो उसकी शब्द को सुनते हैं, उसके शब्द को पहचानते हैं और उसके शब्द को रिसीव करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम आते हैं यीशु के पास, चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, सब ठीक है, लेकिन हम सुनते कम है। हम चाहते हैं हमारी बात रखी जाए, इसलिए हम आते हैं और प्रार्थना कर देते हैं, प्रभु ऐसा कर, ऐसा कर, वैसा कर, वैसा कर, ये चाहिए, वो चाहिए, आमीन, निकल के चले गए। अरे अब वो आगे सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है हमें, वो सुनने के लिए हम तैयार नहीं है। हम चाहते हैं प्रभु हमारी बात सुने और उसे करे। बहुत समय ऐसी होता है जब हम प्रभु के दासों के पास जाते हैं, अपनी बात बोल देते हैं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, हम इतना प्रार्थना करें क्यों नहीं हो रहा है। कभी ये नहीं बोलते हम जाके, आज प्रभु मेरे लिए क्या बोल रहा है आप बोलिए। ये हम नहीं बोलते, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि हम किसी और झुंड के भेड़ हैं। यीशु मसीह के झुंड के जो है वो यीशु मसीह के बात को सुनेंगे। हम अपनी इच्छा को सुनते हैं, हम लोगों की बात को सुनते हैं, अरे यार ऐसा नहीं होगा, ये बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा क्या, हाँ बहुत प्रॉब्लम है। जबकि वचन कहता है प्रभु के लिए कोई विषय असंभव नहीं है। अरे यार तेरे लिए, तेरा हाथ तो खाली हो गया, कैसा होगा, परिस्थिति बोला अरे तेरा पास तो 10 रुपया है, क्या करेगा। जबकि वचन कहता है प्रभु हर दिन हमारे लिए सब कुछ रखा हुआ है। हम किसकी बात सुन रहे हैं, यही दिखाता है हम किसके हैं, यही दिखाता है हम किसके हैं। अगर हम परमेश्वर के हैं, अगर हम यीशु के हैं, तो हमें यीशु की बात सुनना है। सुनने की आदत डालिए। सब कुछ सुनते हैं, आप टीवी में न्यूज़ सुनते हैं, आप लोगों की बात सुनते हैं, आप लोगों की विषय को सुनते हैं, अपनी इच्छा को, अपने डिज़ायर को भी सुनते हैं, अपने हाथ में जो है उसको देख के सुनते हैं, अपना शरीर को सुनते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आप यीशु मसीह को सुनिए, उसके वचन को सुनिए, उसके वचन को अपनाइए।
तो ही आप उसके झुंड के हैं। ये सुन के ये लोग करते क्या है? ये लोग सुन के करते क्या है? लिखा गया है, वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं, वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं। जो यीशु के झुंड के नहीं है, यीशु के पास आते तो हैं, जरूर आते हैं, सब कोई आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, पास्टर साहब ये समस्याएं हैं, आप प्रार्थना कर दिए, हम क्या करें, कैसा क्या करें, बस अपनी बात बोल देते हैं, प्रार्थना करते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। आप बाइबल खोलिए, वचन को पढ़िए, सुनिए उसको, और सुन के क्या करते हैं? पीछे पीछे चलते हैं। पीछे पीछे चलने का मतलब है एक्नॉलेजिंग द लीडरशिप। प्रभु जो आपका मुखिया है, प्रभु जो आपका लीडर, इसको आप एक्नॉलेज करते हैं, स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। आज आप किसके पीछे घूम रहे हैं? आज हम बाइबल पढ़ते हैं, सच बात है, आज हम चर्च जाते हैं, सही बात है, लेकिन किस लिए? मेरी ये इच्छा है पूरी हो जाए, मेरी वो इच्छा है पूरी हो जाए, मेरा नौकरी सही रहे, मेरे पास पैसा रहे, अरे चलो बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, सब करने से पैसा ठीक रहेगा, ये खरीदना है, वो खरीदना है, प्रार्थना करते हैं, यहाँ शादी करना है, वहाँ शादी करना है, प्रार्थना करते हैं, ये सब है। तो हम अपनी इच्छा के पीछे एक्चुअली भाग रहे हैं, परमेश्वर के पीछे पीछे नहीं जा रहे, हम अपनी इच्छा के पीछे जा रहे हैं, हम जो समझे उसके पीछे जा रहे हैं, हमें जो चाहिए उसके पीछे जा रहे हैं, और हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये सब करते हैं। आप किसी भी झुंड में हो, आप कर सकते हैं। यीशु के झुंड में अगर हैं आप, तो इसका मतलब है आप यीशु के पीछे पीछे चलेंगे, यानी कि अपनी इच्छा के पीछे नहीं, यीशु के इच्छा के पीछे चलेंगे। अब आप खुद की जीवन को देखिए। अब बहुत समय हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन अपनी सोच से काम करते हैं, अपनी सोच से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, तो हम किसके पीछे जा रहे हैं? हम अपने पीछे जा रहे हैं एक्चुअली, और परमेश्वर से कह रहे हैं, परमेश्वर हमें सहायता करो, इस चीज को पूरा करो। तो हम यीशु के झुंड के तो नहीं हुए, हम भेड़ हैं, हम दूसरे झुंड के हो सकते हैं। यीशु ने कहा यह अपना, आप तभी अपने हैं जब आप यीशु की बात को सुन रहे हैं और उसके पीछे चल रहे हैं, जब आप वचन को सुन रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं। आप अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए लगे हैं। अब खुद ही देखिए, आप किसके पीछे भाग रहे हैं? वो धनी युवक, प्रभु अनंत जीवन के लिए क्या करना है? प्रभु बोला ये करो, वो करो, और ये सब तो मैं छोटे समय से कर रहा हूं, बचपन से कर रहा हूं। तो बोला ठीक है, सब कुछ भेज बाज के चलो मेरे साथ। अब वह बड़ा दुखी हो गया, सब बेच के कैसे जाऊं? यही है प्रॉब्लम। प्रभु के पास आए, प्रभु बोला नहीं नहीं, वहां शादी नहीं करना है, यहां करना है। ऐसा कैसे होगा प्रभु? 10 रुपये हाथ में है, ऐसा कैसे होगा प्रभु? इसमें कैसा मैं विश्वास करूं, कैसा होगा? प्रभु बोलता होगा। कैसे होगा? घर के बारे में मत सोचो, घर तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा घर बड़ा होगा, कुछ तो मेरे पास है नहीं, कैसे होगा? ये हम अपनी सोच के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, यहां पर ये अच्छा है, ये बढ़िया है। अरे पूछो प्रभु से, प्रभु नहीं बोला तो नहीं। आप किसके पीछे भाग रहे हैं? देखिए, यीशु के झुंड के लोग यीशु के पीछे भागेंगे, और इसका आशीष क्या देता है? वो आशीष यह है कि मैं उन्हें जानता हूं। यीशु हमें पर्सनली जानता है, ऐसे
हमें नाम से जानता है प्यारे दोस्तों, हमारे विषय में हमसे ज्यादा वो जानता है। और क्या चाहिए आपको? कितना बड़ा ब्लेसिंग। यूहन्ना 10:3 में है कि उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। नाम लेकर बुलाता है, एक एक को, आपका एक एक के साथ उसका पर्सनल रिलेशनशिप है। सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी का हमारे साथ पर्सनल रिलेशनशिप है। और क्या चाहिए हमें? यूहन्ना 10:14 और 15 अगर देखते हैं तो मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा नहीं, यीशु मसीह अच्छा चरवाहा। अच्छा मतलब द बेस्ट, वो अच्छा ही करेगा आपके साथ। कितनी बड़ी बात है। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इस तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसके साथ है हमारा? सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ, सबसे हाईएस्ट व्यक्ति के साथ, परमेश्वर के साथ। इससे बड़ा ब्लेसिंग और क्या मिलेगा आपको और मुझे? ये लेकिन तब होगा जब हम प्रभु के झुंड में हैं। कितनी बड़ी आशीष है प्यारे दोस्तों। और वो उसके बाद भी कहता है कि मैं अनंत जीवन देता हूं। अगर 10:27-28 में पढ़े, मेरे झुंड को क्या देता हूं मैं? अनंत जीवन देता हूं, कभी नाश नहीं होगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। कितना बड़ा सिक्योर्ड पोजीशन हमारा होता है। बहुत समय बोलते हैं ना, अरे यार इसका जॉब में कोई ठिकाना नहीं, कब क्या निकलेगा, क्या होगा। ऐसा जीवन, इसमें अब निकलने का बात ही नहीं है, बस रहे। कितना बड़ा जीवन, कितना सिक्योर्ड जीवन प्रभु हमें दे रहा है। कितनी बड़ी बात है प्यारे दोस्तों, हमें कोई नहीं छीन सकता। 28-29 में कितनी बड़ी बात है। इतना बड़ा ब्लेसिंग प्रभु ने हमें दिया है। वो जीवन जिस जीवन में और दुख कुछ नहीं है, वो जीवन जिसमें आनंद ही आनंद है, ऐसा जीवन उसके लोगों के लिए जो उसके हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, जो उसके हैं। तो इसलिए आज खुद को देखिए, आज आप किसके पीछे भाग रहे हैं? आप किसके हैं? अगर आप जाते जाते भटक गए हैं तो आज समय है, हमारे पास समय है आज कि हम भी वापस आ जाए। हो सकता है हम संसार को देख के फोकस हट गया हो, लेकिन आज प्रभु तैयार है कि हम अगर वापस आना चाहें तो प्रभु हमें गले लगा लेगा। हम अगर खड़ा होना चाहें तो प्रभु हमें खड़ा करेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, अपने आप को देखें, क्योंकि यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आइए वो क्या कहता है सुनते हैं, वो उसके पीछे चले। बाइबल को पढ़े, अपनाएं, बाइबल के पीछे चले, उसे सामने रखिए, उसके साथ रिलेशनशिप को बढ़ाइए। देखिए कितने बड़े चीज, कितनी बड़ी आशीष से वो आपको भरपूर करता है। यही है प्रभु। आज भी वक्त है प्यारे दोस्तों। हो सकता है हम नीचे देख देख के, संसार की ओर देख देख के हम किसी और के पीछे भाग रहे, किसी और की बातें सुन रहे हैं। आज फिर से मौका है हम वापस ट्रैक में आ जाए, ताकि वो आशीष, वो अनंत आनंद हमारे जीवन में स्थापित हो। आइए प्रार्थना करें। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, हम तेरे हैं प्रभु, तू हमारा चरवाहा है। अगर इस संसार को देख के, अपनी परिस्थिति को देख के हम उसके पीछे आज भाग रहे, अपनी लोभ के पीछे भाग रहे, अपनी डिजायर के पीछे भाग रहे हैं, तो परमेश्वर हमें आज फिर से ट्रैक पे ले आ। पवित्र आत्मा तू सहायता कर, ताकि हमारी गलतियों को माफ कर प्रभु और हमें आगे ले चल।
हम तेरे पीछे चले, हम तेरी बात सुने, तू क्या कहता है, तू क्या चाहता है, और उसको हम अपने जीवन में अमल करें। प्रभु तू सहायता कर, क्योंकि तेरा वो अनंत जीवन, तेरा वो अनंत आनंद, तेरा वो साथ हमें चाहिए। कितना बड़ा आशीष तू दिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि तू हमें नाम से जानता है, हमसे ज्यादा तू हमें जानता है प्रभु। हम तेरे हैं प्रभु, तुझे छोड़ के हम कहां जाएंगे। हम तेरे हैं यीशु मसीह, हम तेरे हैं प्रभु, तेरे झुंड के हैं। तूने हमारे लिए जान दी अपनी, तूने हमारे लिए जीता है, अपना लहू दिया है प्रभु। आज जितने मेरे साथ लगे हुए हैं प्रभु, हर किसी के लिए मैं मांगता हूं तेरा साथ, तेरा साथ प्रभु। सबको वापस ला, तेरे झुंड में शामिल कर और चल। परमेश्वर तू हमें लीड कर, तेरी इच्छा की पूर्ति के लिए आज से हम प्रभु तैयार हो। जो तू चाहता है उसे करने के लिए हमें वो आनंद दे, वो विल दे प्रभु, क्योंकि तू हमारा है। हम तुझे छोड़ के कहां जाएंगे परमेश्वर, तेरे पास ही अनंत जीवन है। तू हमारा मसीहा है, तू हमें आगे लेके चल और प्रभु हमें आशीष दे। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे।